दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं अतुल चौधरी मैंग टैग के एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं गूगल शीट ट्रेनिंग का डे नंबर 8, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हमारी गूगल शीट ट्रेनिंग में कि हमारे टूल्स के टैब में या एक्सटेंशन या हेल्प के टैब आपके लिए क्या काम करते हैं। इससे पहले आपके लिए मैं 7 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैं आपको गूगल शीट की ब्रीफिंग समझाई है प्रॉपर, और वहां पर मैंने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट के साथ डेटा टाइप का एक्सप्लेनेशन भी किया है। ये सारी चीज़ें क्या काम करती हैं, इनके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं, मेजर ऑप्शंस मैंने अभी छोड़े हुए हैं। जैसे कि आपको मैं बात करूँ, यहाँ पर वैलिडेशन का सेक्शन मैंने आपके लिए अभी नहीं किया हुआ है। उसके अलावा पाइवट टेबल का ऑप्शन आपको फॉर्मेट के अंदर जो यहाँ पर आपको इनसेट में मिलने वाला है, वो मैंने आपके लिए अभी नहीं किया है। तो चार्ट का ऑप्शन अभी हम सेक्शन वाइज़ नहीं किया है। तो ये मेजर ऐसे पॉइंट हैं जो कि हम टैब्स के खत्म होने के बाद आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं। तो आज के हम टूल के ऑप्शन पे आते हैं। टूल के ऑप्शन पे जाने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आप लोगों से रहेगी कि सबसे अभी भी आप चैनल पे नए आए हैं या आप चैनल पे पुराने भी हैं, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हमारे इस ट्रेनिंग के वीडियोस को और लोग भी देख पाएँ और भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने टूल के ऑप्शन पर। सबसे पहला ऑप्शन टूल के अंदर आपको मिलेगा क्रिएट ए न्यू फॉर्म। क्रिएट ए न्यू फॉर्म क्या होता है? फॉर्म यानी गूगल फॉर्म, और उसके नीचे आ रहा है मैनेज फॉर्म। 2 ऑप्शन आ रहे हैं। मैनेज फॉर्म का ऑप्शन आपको तब दिखाई देगा अगर आपने पहले से इसके ऊपर शीट के ऊपर कोई फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। फॉर्म क्या होता है? गूगल फॉर्म होता है कि जभी भी आप किसी भी तरह का डेटा किसी फॉर्म के थ्रू भरवाना चाहते हैं, तो उसको आप अपनी शीट में चाहते हैं, तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको टूल के ऑप्शन में जाके क्रिएट ए न्यू फॉर्म पे क्लिक करना होता है। जैसे आप न्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है वो फॉर्म ऐड करने का। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने एक फॉर्म का ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से वो फॉर्म कुछ बन जाता है। अब मैं इस फॉर्म में मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। क्या क्या यूजेस होते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म एक सेपरेट सेक्शन है और एक सेपरेट ही ट्रेनिंग इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें बनाने लगूंगा तो हमारा पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी ट्रेनिंग तब भी कंप्लीट नहीं होगी। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन है गूगल फॉर्म का, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कंफर्म कर देता हूँ कि जब भी आपको गूगल फॉर्म ओपन करना है, चाहे वो शीट में ऑलरेडी बना हुआ हो, चाहे आप न्यू क्रिएट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर टूल्स के ऑप्शन में जाके न्यू क्रिएट के ऑप्शन से ही काम करना है। और आपके बाद उसके नीचे शीट क्रिएट हो जाएगी इस नाम से। यहाँ पर देखिए जितने भी आपके टैब होंगे वो इस तरह से शो होने लगेंगे आपके फॉर्म के। तो ये होता क्या है, काम कैसे करता है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन हमारे लिए क्या है? अगला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे आ रहा है स्पेलिंग्स का, यानी किसी भी तरह की स्पेलिंग चेक्स आपको करनी होती हैं आपकी शीट के अंदर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सजेशंस देने लगेगा एज पर द नेम आपको क्या है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी बेनिफिशियल है इसके अंदर, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है गूगल शीट का, तो ये सारी चीज़ें इसके करना आसान होता है। अगर आप यही एक्सेल में करते हैं तो क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन प्रोसेस है, तो ये फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन के ऑप्शन के अंदर। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सजेशंस के अंदर कंट्रोल्स का, यानी नोटिफिकेशंस का। किसी भी तरह के नोटिफिकेशन या इनेबलेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो नोटिफिकेशन से पहले आप इनेबल्स का ऑप्शन देखेंगे। इनेबल्स में आपको क्या दिख रहा है, किसी भी तरह के ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट का। यहाँ पर फॉर्मूलाज को है, उसका नेम रेंज को, पाइवट टेबल्स को, यानी हाई कोई भी चीज़ जब भी, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया और एस यू जैसे ही मैं एम लिखता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर टैब के साथ सेलेक्ट करके ऑटो कंप्लीट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह की सजेशन को हम अगर चाहें तो हम नोटिफिकेशंस के यहाँ पर जाकर यहाँ पर बंद कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऑटो डेबिट आपको सजेस्ट ही मिलेंगी कि ऑटोमेटिक ये आपके लिए क्लिक मिलेंगी, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह की सजेशन को आप हम यहाँ पर बंद करने से आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। आपको एक बेनिफिट ही होता है, क्या अपडेशन आते हैं, अपडेशन की वो ऑप्शन आपको यहाँ से पता चल जाता है कि इस चीज़ में क्या अपडेशन हुआ, और उसके अगेंस्ट आपको सजेशन भी मिलने लग जाती है। तो जब भी आप नोटिफिकेशंस पे काम या किसी भी तरह की इस पे काम कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की नोटिफिकेशंस को इनेबल ना करें, डिसेबल ना करें, हमेशा उसको इनेबल ही रहने दें। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग की बात करें तो वही नोटिफिकेशन है, आपको चाहते हैं कि यहाँ पे एडिट इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की आपकी शीट में कोई भी एडिटिंग हो रही है, या आपकी किसी भी चीज़ पे अदर शीट के वर्किंग पे एडिशन हो रही है, तो आप चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन वायदा मेल लेना, तो वो आपको इसके थ्रू मिल जाती है। अभी यहाँ पर मैंने दोनों ही बंद करी हुई है, बाय डिफॉल्ट ही हमेशा बंद ही मिलती है, आपको ऑन करनी पड़ती है अपनी सजेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एनी चेंज आर मेड, अगर शीट में कोई भी चेंज होता है या सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे जाके आप कराना चाहते हो मेल, तो उस केस में आप ये दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डेली आपको मेल चाहिए या राइट जैसे ही चेंज होता है उसके हिसाब से मेल चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी आप ये चीज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे सेव करने के लिए। यहाँ पे
सेव कर देंगे तो उसके बाद जभी भी आपके इसमें ये ऑप्शन आएँगे तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक सजेशन के लिए मेल आ जाएगा हमेशा आपकी मेल आईडी पे। आपकी जीमेल आईडी पे मेल आ जाएगा कि किसी भी तरह का कि आप कभी भी कोई चेंजेस होते हैं शीट के अंदर, कोई अपडेशन होते हैं शीट के अंदर, तो उस केस में आपकी मेल पे एक मेल शो होने लगेगा, जिस केस में आपको यहाँ पे अपडेशन दिखाई देगा कि आपकी शीट में ये चेंजेस और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से हमेशा डिसेबल भी मिलता है, उसको आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कमेंट और नोटिफिकेशन का। तो आप चाहते हैं कि आपके ऑल कमेंट और नोटिफिकेशन आपको शो हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर ऑल करा हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने कमेंट्स फॉर यू करा हुआ है, यानी जो मेरे द्वारा कमेंट किए गए हैं वो ही दिखाई दें। अगर कोई, मैं चाहता हूँ मेरी शीट पे जितने भी शेयरिंग लोग हैं कोई भी करे, वो कमेंट भी मुझे यहाँ पर शो हो और उनकी भी नोटिफिकेशन मुझे शो हो, तो उसके लिए मुझे ऑल करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। तो अब मेरी शीट पे अगर कोई अदर पर्सन भी आके काम करता है और वो नोटिफिकेशन मेरे को चाहिए, तो वो भी मेरे पास आ जाएंगे यहाँ से। उसके बाद टूल्स के अंदर अगला ऑप्शन आपको दिखेगा, वो दिखेगा एसेसिबिलिटी का। तो एसेसिबिलिटी क्या होता है? एसेसिबिलिटी यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पे एक तरह का सपोर्ट वेरिएशन होता है यहाँ पर। अभी आप किसी भी तरह की थर्ड पार्टी ऑफ सॉफ्टवेयर को आप कनेक्टिंग के लिए चाहते हैं अपनी सीट के साथ, तो आपको यहाँ से टर्न ऑफ का टर्न ऑन के ऑप्शन मिल जाते हैं। टर्न ऑफ कोलैबोरेट करने के लिए, अगर अपनी शीट पे आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं किसी के साथ, तो भी आप यहीं से आपको इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो उसके अलावा आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आपको सेटिंग्स में यहीं पर मिल जाते हैं। कुछ इसमें यहाँ पर आप देखोगे थर्ड पार्टी का मैंने ऑन किया हुआ है, वैसे बाय डिफॉल्ट ही ऑफ होता है, लेकिन अब मैंने इसको ऑन किया हुआ है बाय द काउंट किसी भी तरह की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद एक्सटेंशन में आपको यहाँ पे आते हैं एड ऑन्स के लिए। एड ऑन्स यानी कि गूगल शीट के ऐसे या थर्ड पार्टी एड ऑन्स जो आप एड ऑन करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर आप एड ऑन के ऑप्शन में जाके अपनी शीट में एड ऑन्स लगा सकते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन आपको यहाँ शो हो जाएंगी, किसी भी तरह की एप्लीकेशन जो आपको चाहिए, जिसके हिसाब से आपको यूजेस आता है, वो एप्लीकेशन आप यहाँ से एड ऑन के ऑप्शन पे जाके एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मैक्रो का। सेम उसी तरह जैसे कि आप गूगल शीट में मैक्रो करते हैं। मैक्रो यानी किसी भी तरह के काम को रिकॉर्ड करना, ऐसा काम जो आप फ्रीक्वेंटली बार बार कर रहे हैं और जिसको आपको हर बार करना पड़ता है और सेम ही काम आपका वो होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है सम का। मैंने क्या किया है, मेरे पास यहाँ पर नीचे की तरफ सम करना चाहता हूँ मैं इस वाले सेल के अंदर, तो मैंने एक मैक्रो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ। मैं यहाँ जाऊँगा, मैक्रो पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ इस मैक्रो को रन कर दूंगा। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर मुझे इसने सम ला के दे दिया। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक नया मैक्रो बनाना है। मैं एक्सटेंशन पे जाऊँगा, मैक्रो पे क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे गया, उसके बाद मैंने इक्वल टू सम लिखा और सम के ऑप्शन पे क्लिक करके इस डेटा को सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद इसको एंटर कर दिया। इसको मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पर अब ये डेट फॉर्मेट में आ रहा है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ फॉर्मेट को एज आ ऑटोमेटिक नंबर फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पर डेट में भी डेटा होगा इस तरह से, तो उस तरह से वो उसको भी नंबर में दे देगा वो। मैं यहाँ वापस जाके इस फॉर्मेट को भी अपना ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। तो अब देखेंगे ये नंबर फॉर्मेट हो गया और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ sum2 के नाम से। सेव कर दिया मैंने और उसके बाद इस मैक्रो को मेरा सेव हो गया। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक्सट्रैक्शन में जाके इस वाले मैक्रो को रन करना, sum2 पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा मैक्रो रन हो जाएगा। 8 स्टेप में मेरा मैक्रो बना था, तो सारे स्टेप वो दोबारा करेगा अगर उसमें मेरे को सेम चीज़ ही करनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि आपके कितने स्टेप्स हैं उस काम को करने के लिए। तो ये मैक्रो का काम होता है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग भी बन जाती है बैकएंड के अंदर। अगर आप किसी भी मैक्रो को ओपन कर देखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ सम वाले मुझे टूल्स पे जाके, एक्सटेंशन पे जाके, मैक्रोस में जाके मैनेज मैक्रोस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस मैक्रो को जाके एडिट स्क्रिप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो उसकी एक स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक बन जाती है। तो ये देखेंगे, अगर आपको गूगल ऐप स्क्रिप्ट आती है तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इस तरह से स्क्रिप्ट भी बना देता है। सेम आप ये वे भी करते हैं एक्सेल में। जब आप एक्सेल में करते हैं तो वहाँ भी आपकी कोडिंग बन जाती है। तो यही काम होता है मैक्रोस का आपके लिए। सेम फ्रीक्वेंटली काम को बार बार रिपीट करना ओवर द रिकॉर्डिंग आपको करके दे देता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऐप स्क्रिप्ट का। तो मैंने आपको यही बताया, कभी भी गूगल में आप ऐप स्क्रिप्ट करेंगे तो यही आप ऐप स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे जाके स्क्रिप्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये भी हम पर्टिकुलर हमारा सेक्शन है जब हम गूगल शीट पे कंप्लीट करके यही चीज़ सीखने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन अगला आ रहा है यहाँ पे ऐप शीट का। ये यानी कि आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसकी, ऐप की शीट का जो आप क्रिएट करते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर है सेक्शन
अगर हम बात करें इसी तरह से लुको स्टूडियो, जहाँ पर आप डैशबोर्ड क्रिएटिंग करते हैं, आप किसी भी तरह के डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप एक्स गूगल शीट में लुको स्टूडियो में जाके बनाते हैं। तो ये अपने आप में एक सेक्शन है, मतलब एक पूरा टॉपिक है। जिस तरह गूगल शीट एक टॉपिक है, उसी तरह ऐप स्क्रिप्ट एक टॉपिक है, ऐप शीट एक टॉपिक है, लुको स्टूडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक है। यानी इस पे हम एक अलग ही पूरी सीरीज बनाएंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, ताकि ये चीज़ आपको समझ आए। और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नंबर टैक्स का ऑप्शन, यानी किसी भी ऐसी तरह का फॉर्मूला जो आपने ऑटो क्रिएट अपने उसमें खुद किया है, जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर नेम फंक्शन करने का, ये जो भी आप नेम फंक्शन खुद बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो नेम फंक्शन आपको यहाँ पर दिखने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने सैंपल का लास्ट टाइम आप लोगों के लिए बना के पिछले वीडियो में दिखाया था। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है यहाँ पे हेल्प का। अब हेल्प के अंदर मल्टीपल ऑप्शन आए, जैसे सर्च फॉर मेन्यू, आपको कुछ भी सर्च करना है मेन्यूज के रिगार्डिंग, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी हमें कुछ सर्च नहीं करना है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सर्च हेल्प के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर मैं शीट के हेल्प के लिए, शीट में किसी भी तरह की मुझे हेल्प चाहिए जो गूगल ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट डाल के दी हुई है, कि यहाँ पर मेरे को कि किसी तरह की कोई हाउ टू यूज़ गूगल शीट, उस फ्रीजिंग कैसे करना है, प्रिंट आउट गूगल शीट से कैसे लेना है, ये सारे जो मेजर चीज़ें उसने डाल के आपको दी हैं, ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई इश्यू होता है तो नॉर्मली आप वीडियोस देख भी सकते हैं उनके रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेनिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर सेम गूगल शीट की ट्रेनिंग का है, ट्यूटोरियल्स भी होते हैं इसके अंदर। बाकी ये जो आपको बताता है गूगल वर्कस्पेस के बारे में बताता है, यानी गूगल की ऐसी चीज़ जो पेड है, पेड सब्जेक्ट। यानी अगर आप देखेंगे तो गूगल की जो हम जिस सीट पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये है गूगल की जीमेल आईडी के थ्रू बनाया हुआ, जिसको आप डोमेन कहते हैं। जैसे आपकी आईडी होती है वो एक जीमेल आईडी है, यानी कि उसमें कोई डोमेन नहीं है। आप देखोगे तो पीछे @gmail.com होता है। लेकिन अगर मैंने एक कंपनी खरीदी, मान लीजिए मैंने मैंगटेक के नाम से एक कंपनी बनाई, तो मैं उसके लिए डोमेन बाय करूंगा @mangtech.com.in.ir, इस तरह के डोमेन, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। और वो डोमेन जो होता है उसको हम जी शूट आईडी कहते हैं जब भी हम गूगल से लेते हैं। तो जी शूट आईडी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे एडवांस चीज़ें होती हैं जो आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलती है। तो यही फ़र्क है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप यहाँ ट्रेनिंग का ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी अपडेट्स का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा। अपडेट का ऑप्शन आपको दिखेंगे गूगल शीट के अपडेट्स, जो भी अपडेट आते हैं गूगल शीट यहाँ पे अपडेट कर देता है। वो अपडेट्स को ईयर और मंथ और के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया जाता है। आप उसको पढ़ के देख सकते हैं कि क्या अपडेशन आए हैं इस मंथ या इस वीक में। बाकी हेल्प का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्प शीट इंप्रूव का। उसके बाद रिपोर्ट का ऑप्शन है, प्राइवेसी आप लोगों को यहाँ दिखेगी। ये सारे ऑप्शन नॉर्मली आपको प्राइवेसी और हेल्प टर्म्स एंड कंडीशन में शो होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है फंक्शन लिस्ट का। फंक्शन लिस्ट क्या होती है, आपको गूगल शीट के जितने भी फंक्शन है उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी इस तरह से, और एक एग्जाम्पल के साथ मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हर तरह का फॉर्मूलेज ऑलरेडी लगे हुए हैं। वो फॉर्मूलेज किस कैटेगरी में आते हैं, फॉर्मूले का नाम क्या है, ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं अपने बेनिफिशियन के हिसाब से कि ये किस तरह काम आने वाले हैं, किस तरह से आप यूज करेंगे। हम इनके ऊपर भी ट्रेनिंग करेंगे जब हमने टैब्स को कंप्लीट कर लेंगे, पाइवट टेबल, डेटा वैलिडेशन, सारी चीजें हम सीख लेंगे। उसके बाद हमने फॉर्मूले सेक्शन करेंगे, तो यही सारी चीजें हम उसमें सीखने वाले हैं। लेकिन गूगल आपको ऑलरेडी डाल के देता है कि ये फॉर्मूलेस आप यहाँ इस तरह से यूज कर सकते हैं, पर पर्टिकुलर आपको किस तरह से समझ आते हैं यहाँ पर, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम अगला ऑप्शन आपके यहाँ देखते हैं, जो कि हमारा है कीबोर्ड के शॉर्टकट का, जिसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वैसे आपको जितने भी शॉर्टकट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि गूगल शीट में कौन सा शॉर्टकट किस लिए काम आता है। लेकिन इसमें से मैं आपके लिए निकाल के मेजर 10 से 15 ऐसे शॉर्टकट निकालूंगा जो आप डेली यूज में यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, उसके अलावा कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, ये नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा 10 से 15 ऐसे जो आप यूज कर सकते हैं अदर चीजों के रिगार्डिंग, जहां आप फ्रीक्वेंटली यूज में काम आते हैं। तो इस तरह के मैं आपके लिए इसमें से निकाल के लाऊंगा। लेकिन आपको सारे समझने हैं क्या है, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं वन बाय वन। इसके ऊपर भी हम पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम मेजर मेजर चीजें समझाएंगे शॉर्टकट्स के बारे में। और अगर इसका आपको शॉर्ट फॉर्म देखना है तो यहाँ पर आपको दिखा मिलेगा, देखिए कंट्रोल के साथ स्लैश का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से काम करते हैं शॉर्टकट के कुछ फंक्शंस। अब हम चलते हैं आज के कंप्लीट टैब करने पे। हमारा वीडियो आज के लिए कंप्लीट होता है। यहाँ पर टूल्स, एक्सटेंशन और हेल्प के बारे में मैंने आपको ये टैब्स बताए। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए बाकी, जैसे हमारी पाइवट टेबल पेंडिंग है, हमारा डेटा वैलिडेशन पेंडिंग है, उसके अलावा डेटा वैलिडेशन के अलावा स्प्लिट्स का ऑप्शन, डेटा स्ट्रीम का ऑप्शन, पाइवट टेबल के हमारे नेम रेंज का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस पेंडिंग है। तो हम ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में हमारी गूगल शीट के डे नंबर 9 में। बाकी
जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।